हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है गणित, जिसमें हम लोग लाभ और हानि का पहला वीडियो लेकर आए हैं। आगे भी वीडियो आपको गणित के मिलते जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो इनको एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। 10 रुपये में 11 संतरा खरीदा है और 11 रुपये में 10 संतरा बेचा है, ठीक है। तो इनको हल करने का देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसको आप खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे। खरीदना और बेचना। 10 रुपये में हमने 11 संतरा खरीदा और 11 रुपये में हमने 10 संतरा बेचा। तो सबसे पहले खरीदने वाले भाग के प्रथम अंक को आपको गोला लगा देना है और बगल के नीचे से गुणा कर देना है, ठीक है। क्रॉस गुणा आप करेंगे तो 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 100 और 11 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो 121। 100 से 121 को तुलना करेंगे तो 21 का लाभ हो रहा है 100 के ऊपर और परसेंट के लिए 100, ठीक है। 100 से 100 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 21% लाभ। ओके, एक बार इनको और आप समझिएगा। सबसे पहले वस्तु को खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो खरीदना, 10 रुपये में हमने 11 खरीदा और 11 रुपये में हमने 10 बेचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 100 और एक साइड रिजल्ट आ जाएगा 121। तो 100 से 121 की तुलना करोगे तो 21 ज़्यादा आपको लगेगा। 100 के ऊपर परसेंट के लिए 100, 100 और 100 जो है कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 21% लाभ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 संतरा के हिसाब से बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है। 16 रुपये में 9 संतरा खरीदा और 20 रुपये में 11 संतरा को बेच दिया। तो इनका हल देखते हैं। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, वही प्रकार है। सबसे पहले खरीदना है, उसके बाद जो है बेचना है। तो खरीदा हमने कितना, 16 में 9 संतरा हमने खरीदा और 20 में 11 संतरा हमने बेचा। फिर जो है 16 को आप गोला लगाएंगे और बगल के नीचे से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्रॉस गुणा आप करेंगे जिस प्रकार से आपने पहला प्रश्न में किया था। 16 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो 176 और 20 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 180। 176 में 180 का तुलना करेंगे तो 4 ज़्यादा है 176 के ऊपर और परसेंट के लिए 100, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम कितना हो जाएगा, 100। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 25 बटा कितना हो जाएगा, 11। या फिर इसको आप 2 सही 1 बटा 11 भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा हानि होगा आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 176 रुपये में खरीदा और 180 रुपये में बेचा, तो हमें क्या मिला, लाभ मिला, ठीक है। बात वही है, खरीदना और बेचना। 16 को आप गोला लगाएंगे, 11 के साथ गुणा करेंगे 176 आएगा, 20 में 9 का गुणा करेंगे 180। तो 176 से 180, 4 ज़्यादा है 176 के ऊपर और परसेंट के लिए 100। आप जब कटाएंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 25 बटा 11% लाभ। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, कोई दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार है, सामान को जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट को रखता है ना। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। यह बेईमानी वाला प्रश्न है, ध्यान से इनको बनाइएगा। इनका हल देखते हैं। 960 ग्राम बाट के स्थान में 1 किलो मतलब 1000 ग्राम बाट रखना था, बल्कि 960 ग्राम बाट रखता है। तो उसे इस कंडीशन में लाभ होता है। बेईमानी में हमेशा लाभ होता है, याद रखिएगा। 40 का लाभ जो है 960 के ऊपर परसेंट के लिए 100। 1010 आप आपस में क्या कर देंगे, कटा देंगे। फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर 4 से कटेगा, 4 छक्के 24 और 4 पच्चीसम 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको कह सकते हैं 25 बटा 6, या फिर इनको आप
25/6 के स्थान में 4 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? लाभ होगा। बेईमानी में अक्सर लाभ ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको एक बार और आप समझिएगा, इनको किस प्रकार से बनाना है। देखो, 660 ग्राम की स्थान में वह 1000 ग्राम तौलना था, बाकी उसके स्थान में 660 ग्राम तौल रहा है, तो 40 का लाभ हो रहा है 160 के ऊपर। ठीक है, और परसेंट के लिए 100। आपस में जब इनको आप कटाएंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 25/6, या फिर उसको आप कह सकते हो 4 सही 1/6% लाभ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हम लोगों का चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल जो है बेचता है, एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है ना, मतलब जो बाट का प्रयोग करता है वह 20% कम है, तो कुल लाभ क्या है? तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसमें दो प्रश्न को एक साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इनको देखो हल। सबसे पहले बात करते हैं 20 की कमी, तो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए? 80 पर। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं 20/80, और परसेंट के लिए हम लगा देंगे 100। 10 20 एकम 20, और 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। फिर जो है 4 एकम 4, और 4 25m 100। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 25% लाभ। ठीक है, एक लाभ जो है 10% है, एक लाभ जो है 25% है। 10% लाभ बराबर 110, 25% लाभ बराबर 125। 110 मल्टीप्लाई 125 करोगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 13,750। परसेंट के लिए 2 जीरो आप स्थान में दशमलव लगाएंगे तो 137.50 हो जाएगा। जब 100 से तुलना करोगे तो 37.50% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो यह जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है, इनको भी याद रखिएगा। सबसे पहले आपको जो है 20/80 डालकर परसेंट के लिए 100 करोगे तो आपको 25% लाभ होगा। पहला लाभ जो है 10% लाभ है, दूसरा लाभ 25% लाभ। तो दोनों का लाभ को आपस में गुणा करके परसेंट के लिए 2 स्थान तक दशमलव लगाओगे और 100 से तुलना करोगे तो 37.5% लाभ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोगों का 5वां। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात तो नहीं है। 20% कम, कम मतलब 20 से कम तो 80। ठीक है, उसके बटे में डाल देंगे और परसेंट के लिए 100 लिख देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के बटखरे मतलब बाट की जगह 840 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है, वास्तव में उसे कितना लाभ होता है? यह भी बेईमानी वाला प्रश्न है ना। तो देखो, इनका हल आप बनाएंगे तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? 840 ग्राम एक साइड लिख देंगे और एक साइड लिख देंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, है ना। तो 840 से 1000 ग्राम में कितने ज़्यादा है? तो 160 ज़्यादा है। 840 के ऊपर और परसेंट के लिए आपको क्या लगा देना है? 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया? कट गया। फिर जो है 4 चौके 16, और 4 दूनी 8, और 4 एकम 4। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट जो आएगा वह हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100/21। तो आपको देखने को मिलेगा 400/21। ठीक है, तो ये 400/21 जो है वास्तव में क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को आपको बनाना था। तो फ्रेंड, इसमें ज़्यादा समझाने की तो बात नहीं है, इनके पहले आपने भी प्रश्न बनाए हैं। तो 840 और 1000 दोनों के बीच तुलना करोगे तो 160 जो है बेईमानी का पैसा मिल रहा है। 840 के ऊपर परसेंट के लिए 100 कट फिट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 400/21%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हम लोगों का आगा प्रश्न है 6वां, प्रश्न नंबर 6। जल्दी स्क्रीन में लाइए। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि 2 बैल में से प्रत्येक को समान मूल्य में बेचा गया तो एक बैल पर 15% लाभ और दूसरा बैल पर 15% हानि, तो बताइए कुल कितनी हानि होगी? ठीक है, तो यहाँ करेक्ट मैं तो यही देखकर बता सकता हूँ कि 2.25 की हानि होगी, है ना। 15 का गुणा 15 के साथ करोगे तो 225 आएगा। 2 अंक के स्थान में दशमलव लगा देंगे। 15% लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 115।
फिर जो है बोल रहा है 15% हानि बराबर कितना हो जाएगा 85। तो 115 मल्टीप्लाई 185 करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वही जो है करेक्ट मान होगा। ठीक है, तो यह होता है 9775। परसेंट के लिए 2 जीरो लगाओगे तो 97.75 होगा। 100 से तुलना करोगे तो 2.25 की कमी होगा, कमी मतलब हानि होगा। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। समान मूल्य रहता है तो आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है ना। 15% लाभ 115, 15% हानि 85, 115 मल्टीप्लाई 85 तो 9775। परसेंट के लिए 2 स्थान तक दशमलव लगा देंगे। 100 से तुलना करेंगे तो 2.25 की क्या होगी हानि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7वां प्रश्न है, एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यह जो है शानदार तरीका से इसको आप हल करोगे। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए उतना ही हानि उतना ही लाभ दोनों को जोड़कर 2 से भाग, ये छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। उतना ही हानि उतना ही लाभ दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 760 प्लस 540 बटा क्या कर दोगे 2, है ना। तो यह ट्रिक आप लगाओगे तो करेक्ट उत्तर आपको कितना मिलेगा जी 1300/2। ठीक है, तो 1300/2 को आप जो है भाग दोगे 2 से, 1300 को आप भाग दोगे 2 से तो आपको करेक्ट उत्तर मिल जाएगा 650 रुपये। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्या है आंसर है। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितना ही हानि उतना ही लाभ दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ठीक है, इसको हल करने का यही तरीका है। तो 760 प्लस 540/2 करोगे तो 1300/2 होगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा 650 रुपये। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का 8वां प्रश्न इंतजार कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न जल्दी लाइए स्क्रीन पर। 8वां प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा यह कॉन्सेप्ट जो है लाजवाब होता है। तो इसको आप किस प्रकार से हल करोगे वह छोटे से तथ्यांश में आपको बताता हूँ। ठीक है, यह जो है अंतर का प्रश्न है। 20% हानि कहने का मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए जी 80 पर। ओके, फिर जो है बोल रहा है 15% लाभ, तो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए 115 पर। जब 180 और 115 के बीच अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर होगा 35 का अंतर, और परसेंट का अंतर, और क्वेश्चन बोल रहा है 35 का नहीं 70 रुपये का अंतर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 35 एकम 35 और 35 दूनी 70। 1% बराबर हो जाएगा 2 का। तो जब 100% निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। 2 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इनको बनाएंगे। यहाँ पर दोनों को आप जोड़ सकते हो, हानि और लाभ, मतलब 20 और 15 को जोड़ोगे तो 35% जो है 70 के ऊपर है, तो 1% 2 के ऊपर है, तो 100% बराबर 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोगों का करेक्ट उत्तर होगा। ये लाभ हानि कम ज़्यादा और समय देरी पहले, यह सब हार जीत पास फेल, यह सब जो है अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का हानि हो। तो अब हानि में बेचना है, पहले बेच रहे थे तो लाभ हुआ, अब बेचेंगे तो उसको हानि में बेचेंगे, मतलब जो 20% का हानि हो रहा है ना उस तथ्यांश को ऊपर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 25% लाभ बराबर कहाँ पर पहुँच गए 125, लेकिन 20% हानि बराबर कहाँ पर पहुँच गए 80। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा 250 मल्टीप्लाई यहाँ पर 80 बटा कितना करेंगे 125 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमें हानि में बेचना है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 25 एकम 25, 25 शून्यम शून्य और 25 पंचे 125।
फिर जो है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 160 रुपये। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट उत्तर होगा। आप ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहले 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता था, अब उसे 20% का हानि में बेचना है, तो हानि वाला तथ्यांश को ऊपर डाल दोगे और लाभ वाला तथ्यांश को नीचे 250 से मल्टीप्लाई करके कटाओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 160 रुपये। ठीक है, यह प्रश्न छोटा सा है लेकिन अच्छा है। ऐसा प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसको बेचा बेचा प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाए तो 25% मुनाफा होता है, या मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। इसको कहते हैं अंबानी तरीका। ठीक है, मतलब जब वस्तु कम देंगे तब हमें लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा, मतलब 30 संतरा से हमें कम देना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले खरीदना है, उसके बाद क्या करना है, बेचना है। ठीक है, 1 रुपये में हमने 30 संतरे खरीदे, 1 रुपये में क्या बेचे कि 25% लाभ हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 25% लाभ बराबर 125। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई 100 बटा कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, और फिर जो है 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 24 संतरे। 24 संतरे देंगे तभी तो आपको 25% लाभ होगा ना मेरे भाई, या 24 से ज़्यादा संतरे देंगे तो लाभ होगा, नहीं होगा, वैसे में और हानि हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे कि 25% लाभ हो, तो 25% लाभ बराबर 125। तो 100 को जो है ऊपर में रख देंगे। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई 100 बटा 125, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 24 संतरा। ओके, वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय